स्टार्ट। भारत का संघर्ष गरीबी में आटा गीला जैसी स्थिति से जूझने जैसा है। हमारे सामने अधिकांश पश्चिमी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। भारत विकसित नहीं है। आर्थिक हालात कागजों में कुछ भी हों, हम विकासशील ही हैं। विराम। कोरोना ने हमको व्यवहारिक दृष्टि से और भी पीछे धकेल दिया है। विराम। आने वाले समय में तो नंगा क्या धोए क्या निचोड़े जैसी दिन काटने पड़ेंगे। देश को नए सिरे से खड़ा होना पड़ेगा। विराम। आज़ादी की जंग का जज्बा कुछ और ही था। विराम। स्वतंत्रता के नाम पर जो स्वच्छंदता का, भ्रष्टाचार का, अंग्रेजियत का और राजनीतिक अराजकता का वातावरण बना, उसने स्वतंत्र भारत के सपनों को चूर चूर कर दिया। विराम। सबसे पहली मार तो उस अखंडता को पड़ी जिसके नाम पर यह संघर्ष रंग लाया। विराम। आज देश खंड खंड है। विराम। कानून का सम्मान भी खंड खंड हो गया। विराम। अभी लॉकडाउन में भी कानून का उल्लंघन जगह जगह देखा जा सकता है। हम आज़ादी के बाद माटी से जुड़े या दूर हो गए। लोकतंत्र की स्थापना हो गई। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए कितना अच्छा नारा दिया गया। विराम। लोकतंत्र के 3 पाये जनता के द्वारा पोषित किए जाएंगे और देश को जनहित का एक सुदृढ़ और संकल्पित शासन देंगे। पिछले 70 वर्षों में किसी राजनीतिक दल ने सत्ता स्वार्थों से उठकर देश की अखंडता और जनता के लिए किए गए उद्घोष का प्राथमिकता नहीं दी। रहा सहा कोरोना खा गया। विराम। अब सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर आने के लिए अलग अलग और काम करने के लिए अलग मोल मांगने लगा। उसमें भी दरारें और अनेक छेद हो गए। विराम। दूसरी ओर कर्मचारियों की भर्तियां बंद है। केवल अधिकारियों की ही भर्ती हो रही है। कोरोना ने सबको घर भेज दिया। विराम। कामकाज ठप हो गया। विराम। देश बेरोजगार हो गया। विराम। धनाढ्य भी हिल गए हैं। विराम। क्या हम लॉकडाउन के उठने पर चल पड़ेंगे? कभी भी नहीं। हमारी सरकारी मानसिकता साथ नहीं देती। न जाने क्यों वह स्वयं को जनता का अंग मानकर काम नहीं करती। विराम। अधिकारी, विशेषकर केंद्र शासित वर्ग, स्वयं को सरकारों से भी ऊपर मानता है। कानून बनाने में हमारे जनप्रतिनिधि प्रभावी नहीं हो पाते। अतः हमारे अधिकतर कानून विकसित देशों की तर्ज पर बने होते हैं जो हमारी आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से मेल तक नहीं खाते, किंतु कानून बन जाते हैं। विराम। इस स्तर का सारा चिंतन अंग्रेजियत से प्रभावित है। तीनों पाये भी और मीडिया भी। इसलिए अधिकांश मीडिया भी स्वयं को सरकार चौथा पाया घोषित कर बैठा। विराम। जनता का कौन बचा? विराम। हमारी अर्थव्यवस्था आज केवल चरमरा ही नहीं गई, बल्कि पैंदे बैठते दिखाई दे रही है। आज की चक्का जाम स्थिति से बाहर निकलने के लिए युद्ध स्तर पर विकसित देशों की तरह नए सिरे से तपना पड़ेगा। विराम। आज भी सरकारें
विलासिता के नशे में डूबी हैं। आज की अर्थव्यवस्था पहले पेट भरे, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। कानूनों पर भी पुनर्विचार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनी। आधे से अधिक सदस्य भारतीय सांस्कृतिक आर्थिक धरातल को जीने वाले हों। विराम। हमें फिर से पुरानी जीवन शैली पर आना चाहिए। विराम। 5 दिन के स्थान पर पुनः 6 दिवस के कार्य दिवस लागू होने चाहिए। धर्म संप्रदायों से जुड़े सारे अवकाश ऐच्छिक हो जाने चाहिए। केवल 8-10 राष्ट्रीय अवकाश रहें बस। स्थानीय अवकाशों पर भी पुनर्विचार किया जाए। विराम। कोरोना ने देश में पहली बार एक नई कार्य संस्कृति, घर से कार्य, वर्क फ्रॉम होम करने की विकसित की है। इसे सही दिशा दी जाए तो भारत जैसे देश में यह पद्धति मितव्ययिता एवं विकास को बड़े आयाम दे सकती है। आज टेक्नोलॉजी ने यह संभव कर दिया है कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में बहुत से काम कर्मचारी घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। उनके आकलन, नियंत्रण, समीक्षा के भी तरीके टेक्नोलॉजी में उपलब्ध हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने वाले कार्यों में पारदर्शिता भी पूरी रहती है और सोशल डिस्टेंसिंग की तो स्वतः पालना हो जाती है। जरा सोचकर देखिए, वर्क फ्रॉम होम के कारण कितनी बड़ी संख्या में सरकारी भवन खाली हो सकते हैं। इन भवनों का उपयोग अस्पताल, स्कूल और अन्य जन सुविधाओं के लिए किया जा सकता है। दफ्तर आना जाना कम हो जाएगा तो सड़कों पर वाहनों की संख्या भी आधी से कम हो जाएगी, जिसका सीधा लाभ प्रदूषण मुक्ति के रूप में मिलेगा। बिजली, ईंधन, जल जैसे आवश्यक संसाधनों की भी बचत होती है। इन सब से प्रकृति की शुद्धता भी बनी रहती है। विराम। लॉकडाउन के दौरान देश भर में प्रदूषण के स्तर में आई गिरावट इसका प्रमाण है। विराम। पत्रिका के देश भर में फैले दफ्तरों में भी पिछले लगभग 1 महीने से वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से अधिकांश कार्य सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। विराम। केंद्र सरकार के सामने एक स्पष्ट उदाहरण आया कि नेतृत्व यदि नियमित रूप से जनता को संबोधित प्रेरित करता है तो मुर्दा भी बोलने लगता है। अफसरों को भारतीय बनाने के लिए श्रम और शक्ति बहुत लगानी पड़ेगी। विराम। तब जाकर भारत पुनः भारतीय स्वरूप को प्राप्त हो सकेगा। मोदी जी इस कोरोना को हर सकते हैं। विराम। तो कैसी लगी आपको डिक्टेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।